हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गो मनोवा स्टार्ट करते हैं। महाराज कहते हैं आगे देखते रहो, अपना निशाना स्थिर रखो, अपने लक्ष्य से नजरें मत हटाओ। और वो निशाना लगाते हुए तीर छोड़ते हैं। इस बार तीर पीली रिंग के बीचों बीच जाके लगता है। हिरक, मैंने बहुत सारे तीर चलाए तो भी एक बार भी निशाने पर नहीं लगा। आज हीरो का हाथ पकड़ते हुए आपके हाथ से खून निकल रहा है, मैं इसे जल्दी रोकना होगा, है ना? वो हीरो की उंगलियों को चाटने लगा। हीरक झुकते हुए महाराज को ऐसे करते हुए देख रहा था। वो बोलता है, ये गंदा है, बस करो। महाराज उत्तेजित हो गए थे। वो रगड़ने लगता है। राज अपनी उंगलियां हीरो के कपड़ों के अंदर डालते हुए उसे छूते हैं। हीरक, महाराज महाराज प्लीज, महाराज मैं हमेशा से आपकी वफादार प्रजा के तौर पर सेवा करना चाहता था, न कम वो न ज्यादा। मुझे और कुछ नहीं बनना है, मैं इसकी कामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। महल में अफवाहें फैलने से डर लगता है। दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि महाराज फासला में खोकर एक आम आदमी के साथ संबंध बना रहे हैं। हीरक अपना चेहरा छिपाते हुए, मुझे डर है कि मेरी मौजूदगी आपके नाम को खराब कर सकती है। मैंने ये पक्का करने के लिए सब कुछ किया है कि आपकी इज्जत पर जरा भी आंच न आए। महाराज हीरक को अपनी ओर घुमाते हुए, क्या मैंने आपसे कभी ऐसा पूछा था? वफादार व्यक्ति बनो। वो हंसते हुए कहता है, मुझे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। हीरक के आंखों से आंसू गिरने लगे। वो मन ही मन, तुम्हारी शर्मा बनने के बजाय मैं तुम्हारे बराबर साथ खड़े होना चाहता था, तुम्हारे साथ चलना चाहता था, एक ऐसे इंसान के तौर पर जो तुम्हारे आदेशों को आगे तक शेयर करे, भले ही इसका मतलब खून से लथपथ होना हो, भले ही मुझे कीचड़ में रेंगना पड़े। जिस रास्ते पर तुम चलो उसे चमकाना, ये मेरा तुम्हारे लिए प्यार का सबूत था। महाराज हीरक को अपना कोट उड़ाते हुए उसके सर पर एक किस करते हैं। उसका शरीर ठंडा है और हीरक को गले लगा लेते हैं। वो हीरक से कहता है, अब से फिर कभी तुम धनुष मत उठाना। आज नया साल होने की वजह से शिकार की प्रतियोगिता रखी गई थी। महाराज व हीरक बाकी अधिकारी सेवक के साथ शिकार के लिए निकलते हैं। वो सभी महाराज को ग्रीट करते हुए हम महामहिम सम्राट को प्रणाम करते हैं। वह शासन लंबा और शांतिपूर्वक हो। वो अधिकारी एक दूसरे से फुसफुसाते हुए, क्या वो स्वर्ण सेना का सेनापति नहीं है? मैं सुना है कि वो बिस्तर पर ही आराम कर रहा था, फिर भी वो यहाँ शाही शिकार में भाग ले रहा है। वो अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं दिख रहा है। हीरक को उनकी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। आप सही कह रहे हैं, वो पीला दिख रहा है। हीरक के पास एक व्यक्ति आते हुए, काफी समय हो गया है जनरल आपको देखे हुए। हीरक को जवाब नहीं देता। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। को बहुत चोट लगी होगी, क्या आप अब ठीक हो रहे हैं? वो हीरक को छूता है। हीरक को उसकी गंध आने लगती है। जल्दी से उसका हाथ हटा देता है। जनरल जी, हीरक अपना होश संभालते हुए माफी मांगता है। इतने में सिंह बजाते हुए प्रतियोगिता स्टार्ट की जाती है। आदमी को समझ नहीं आता हीरक को क्या हो गया है और वो सब चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेवक चिल को उड़ाता है। नजर रखने के लिए भी अलग अलग जगह में फैल जाते हैं, अपना अपना शिकार ढूंढने के लिए। बाकी सब लोगों के सारे निशान मिट गए हैं। बहुत समय बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से चैन की सांस ले सकता हूँ। वो सोचता है, शायद अब मैं इस जिंदगी से बच सकता हूँ। वो भागने की सोचता है। ये जीवन किसी जेल से कम नहीं लगता है। शिकार के टाइम इन बड़ी बड़ी पहाड़ी जंगलों में रास्ता भटक जाना आम बात है, इसलिए सभी भाग लेने वालों को एक सिग्नल फ्लेयर दिया जाता है। एक उन्हें फेंक देता है। हालांकि अगर बाद में मेरा इरादा डगमगाता है तो इसलिए इसे अभी फेंक देना ही बेहतर होगा। मेरा घोड़े से माफी मांगते हुए, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें भी अपनी परेशानी में घसीट लिया। एक बार जब तुम मुझे जंगल के अंदर ले जाओगे तब हिचकिचाना और बाहर की ओर निकल जाना। और वो अंदर की ओर जाने लगे। तुम्हारे पैर मेरे पैरों से तेज है। जब तक तुम्हारी ताकत बनी रहेगी तुम वहाँ से बचकर निकल जाओगे। हीरक को थोड़ी देर पहले से ही एक अजीब सी आवाज आ रही थी। पीछे मुड़ के देखता है। वो चौंक जाता है। भालू उसकी ओर आ रहा था। ये बहुत बुरा है, इस मौसम में भालू खास तौर पर हमला करते हैं। वो भालू हीरक को झपटने के लिए दौड़ता है। हीरक तीर निकालते हुए, ओहो
मैं बंदूक की गोली लाना भूल ही गया। वो भालू की ओर निशाना लगाने लगा, पर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक अपना धनुष नीचे करते हुए बस होने देता है। भालू दौड़ते हुए उस पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक गोली चलती है, सीधा भालू की आंखों को फोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। हिरक घबरा जाता है और उसका घोड़ा डर जाने की वजह से हिरक को नीचे गिरा देता है। हिरक नीचे गिरते ही मेरा पेट। महाराज उसकी तरफ बढ़ते हुए तलवार निकालकर घोड़े का सर कलम कर देते हैं। महाराज कहते हैं वो अपने मालिक को बचा भी नहीं सकते, न सिर्फ खतरे में डाला और उसने तुम्हें अपनी पीठ से नीचे भी गिरा दिया। इतना निकम्मा जानवर है, बख्शे जाने के लायक नहीं था। महाराज हीरो के पास आकर उसे अपनी गोद में बैठाकर पूछते हैं, योंग मुझे दिखाओ कि कहाँ दर्द हो रहा है। हिरक दर्द से लौट रहा था। महाराज हाँ, लेकिन इस तरह रोना धोना बंद करो, ठीक है? या फिर तुम चुप नहीं हुए तो मुझे तुम्हारे हाथ पैर फाड़ देने का मन कर सकता है। से मैंने उस घोड़े के साथ किया। राज हिरक के पेट पर थपथपाते हुए अब हिले नहीं, धीरे धीरे सांस छोड़े, जितना ही अपनी बॉडी को आराम दे। वो हिरक के पेट पर अपना हाथ रगड़ता है। हिरक अजीब बात है, जब तक मैं महाराज के पास हूँ दर्द कम होने लगता है। वो महाराज को गले लगाते हुए मेरा पेट। राज कहते हैं आपका पेट दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। महाराज हे भगवान, अब तुम पेट दर्द पर रो रहे हो? वो हंसते हुए, तुम तो कितने शरारती हो, कितने चिपकने वाले, छोटी सी चीज हो। ऐसा कहते हुए वो पहले सर पर किस करता है, फिर नाक पर और फिर होठ पर। महाराज हिरक के आंसू पोंछते हुए, हिरक क्या मैं भालू की खाल आपके कमरे में फर्श पर बिछा दूं, या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए फर्श से बनाकर एक गर्म लवादार बनवा दूं, इसे आप अपने कंधे पर ओढ़ सके? इस पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। ये मेरे लिए नहीं है, ये महारानी के लिए है जो इस समय आपके बच्चे को जन्म देने वाली है। महाराज जियोंग, मैं तुम्हारी वजह से सम्राट बन। मैंने इस जमीन पर कब्जा किया क्योंकि तुम यही चाहते थे। मैंने तुम्हें पद, ताकत, तुम्हारे हाथ में तलवार दी, यहाँ तक कि महारानी की जिंदगी भी मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के आपको दी। तो इसके मुकाबले एक नॉर्मल भालू की खाल क्या है? ये रख तो महाराज में अगर मैं कहता हूँ कि इस देश को गिराते हुए देखना चाहता हूँ, महाराज क्या आप यही चाहते हैं? तो क्या मैं ऐसा करूँ? आगे के मनोअगले बने रहे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब